चला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक नगर की जनसंख्या 25,000 न है हो 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, यानी 25,000 से घट के 24,500 रह गई। अच्छा, तो 500 का लाभ हुआ कि हानि? जैसे हानि, यही ना पूछा है। तो जिससे हानि में हम यहाँ लिख देंगे कि कमी बराबर हानि, माने कमी, जैसे लाभ हानि में हम लोग पढ़ा, यानी घटने का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत बताइए, कमी का प्रतिशत बताइए। तो ये लिखेंगे कि कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर यानी कमी का, घटने का प्रतिशत, तो कमी का प्रतिशत यानी कमी गुना 100, कमी गुना 100 अब बाटा में क्रयमूल, क्रयमूल की जगह पर पहले वाली जनसंख्या जो शुरू में था, तब 25,000 हो गया। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये 25 दूनी 50, कितना परसेंट का कमी हुआ है हो? 2%। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण एक कार खरीदने गया है, कार खरीदा है 3,50,000 में, कार खरीदने गया और कार को खरीदा 3,50,000 में, तो खरीदा कार का मूल्य कितना हुआ बढ़कर? 3,70,000। तो लिखेंगे कि अगले साल 3,70,000 रुपया हो गया है। तो मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? यहाँ लिखेंगे वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ हो, कितना बढ़ोतरी हुआ? 20,000। बोलिए 20,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 3,70,000 में से घटा लेंगे, कितना? 50,000 घटा लिए तो कितना का वृद्धि हो गया? 20,000 रुपया बढ़ गया। अब पूछा है कि उसकी वृद्धि का प्रतिशत बताइए। क्या पूछा है वो? वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो उसका हम वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुना 100 अब बाटा में, समझ में आया? यानी वही वाला लाभ गुना 100 बाटा क्रयमूल। अब देखिए यहाँ पर है 20,000 गुना 100 अब बाटा में क्रयमूल कितना है? 3,50,000। अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा आराम से, का कोनो दिक्कत? अब देखिए तो नीचे ये बचा 35 और ऊपर में 100 आई और ये 2। अब ये 35 और 100 दोनों 5 के पहाड़ा में है, 5 के टेबल में है हो, इसको कटा लीजिए। 5 7 35 अब 20 5 100 कट गया। अब देखेंगे 7 और 20 है किसी के टेबल में पहाड़ा में है हो, ना है तो छोड़ देंगे। अब भाई तनी ध्यान दिया, 20 में 2 ले गुना कर कितना हो जाए? अब बटा एकरा के पूरा नाक में तुरबा नो। हाँ तो पूरा नाक तुर दिया, इनका पूरा नाक में तुर दिया। तो 7 से में भागा देवे वाला, चलो भागा दे दो। 7 5 यानी 5 पूर्णांक, जय बार में कटल तो पूर्णांक में लिखा जाला 5 पूर्णांक। अब 35 में से घट जाए 40 में से कई बासी 5 और नीचे के बाद परसेंट। यही आंसर है, दिया है कि दशमलव में दिया है? ऐसे ही दिया है। चलो जी क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपया में खरीदा। मैंने एक टीवी कितना में खरीदा? 10,000 और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। ए भाई तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे? बड़ी सर की खरीदा के मतलब
क्रय मूल्य कितना में खरीदा? 10,000 रुपया में। 10,000 रुपया में खरीदा और उसे 20% लाभ लेकर के बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत कितना है? लाभ का प्रतिशत कितना है? 20%। ये न दिया है, माने 20% लाभ लिया और वो 20% लाभ लेकर के बेच दिया। समझ में आया? 20% लाभ लिया और लाभ लेकर के वो क्या किया? बेच दिया। अब ये कह रहा है कि 20% के जो लाभ लेकर के बेचा तो कितना में माने वो कितना में बेचा है ना? 10,000 रुपया में वो खरीदा और 20% लाभ लेकर के बेच दिया। तो हम विक्रय मूल्य के सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ये सूत्र है, एक नया सूत्र है। क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। समझ में आया? ये कब? जब क्रय मूल्य दे देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा। सुनिएगा ध्यान से सुनिए। क्रय मूल्य दे देगा और लाभ प्रतिशत दे देगा तो विक्रय मूल्य का हमसे पूछेगा, तो विक्रय मूल्य के सूत्र ये लगाएंगे, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। और यदि मान लीजिए कि क्रय मूल्य दे दिया, यहाँ हानि दे देता, तो यहाँ पर घटाव हानि लिख देते, घटाव हानि प्रतिशत। आया समझ में? अच्छा मान लीजिए सर जी कि यहाँ विक्रय मूल्य दे देता, यहाँ लाभ दे देता, आप पूछता क्रय मूल्य तब, तो ई वाला चीज नीचे आ जाता, ऐसा ऊपर चला जाता है। समझ में आया? सूत्र याद हो गया? सूत्र याद हो गया? देखिए का ध्यान से सुनिएगा। विक्रय मूल्य पूछेगा तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत ऊपर रहेगा, या हानि प्रतिशत घटाओ 100 घटाओ हानि प्रतिशत ऊपर रहेगा। कब? जब विक्रय मूल्य पूछेगा। और यदि यही चीज क्रय मूल्य पूछ देगा, यहां पर क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत या 100 घटाओ हानि प्रतिशत, ये नीचे आ जाता, ऐसा 100 ऊपर चला जाता है। आ गया समझ में? कब क्रय मूल्य कहेगा तब ये नीचे आएगा, अब विक्रय मूल्य कहेगा तो आ गया समझ में? क्रय मूल्य कितना है? 10,000 गुना, और यहाँ पर लिखेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 20। अब बाटा में क्या है? 2 जीरो से, यानी 100 गुना ये जोड़ देंगे तो 120। 120 में 100 गुना होगा तो कितना होगा? हो 12,000 रुपया। आया आंसर? बस यही है, आराम से बन जाएगा। बनाइए, बिना देखे हुए उतारिए। एक बार आप समझ गए ना? आप कॉपी में काम करिए, बिना देखे उतारिए, और फिर आप इसको क्या करिएगा, यदि मान लीजिए आप जहां पर भूल गए तो फिर देख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। जूही ने 13,500 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। जल्दी। हाँ, जूही ने 13,500 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अच्छा बेची, चलिए हम बेचिए वाला दे देते हैं, खरीदी नहीं बेची। जूही 13,500, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? छठा। 13,500 में एक वॉशिंग मशीन बेची, यानी विक्रय मूल्य, और फिर उस पर क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? कितना परसेंट? 20%। अब यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर 20%। अब ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है भैया, किसका सूत्र लगेगा? किसका? क्रय मूल्य के। लगाइए, झटके पर लगाइए, बनाइए 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 बनाइए, जल्दी से, देरी ना। चलो जी देखो,
देखो जी, अब विक्रयमूल्य दे दिया, हानि दे दिया, दिया है ना, किसका सूत्र लगाएंगे? अच्छा, अभी अभी हम बताए हैं कि जब क्रयमूल्य पूछेगा, अभी अभी जस्ट इससे पीछे वाला मैथ में कि क्रयमूल्य पूछेगा तो हम लिखेंगे का कि विक्रयमूल्य गुना 100 और बाटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत नीचे, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, चाहे 100 घटाओ हानि प्रतिशत। तो दिया का है हानि ना, तो घटाओ हानि प्रतिशत। ये कहाँ लिखना है? नीचे। कब? जब क्रयमूल्य पूछेगा। अब विक्रयमूल्य पूछेगा तो ये चीज ऊपर चला जाएगा और ये 100 नीचे चला आएगा। आगे समझ में? अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? गुना 100 और बाटा में 100 घटाओ हानि कितना है? यानी 13,500 और गुना 100 और बाटा ये घट जाएगा तो कितना आएगा? 80। अब हम इसको कटा लेंगे। कैसे? 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 4 दूनी और 4 से अब इसको कटाएंगे, ये कटेगा 4 से। देखिए 4 से इसको डाइवर्ट करने जा रहे हैं भाई। देखिए 4 से 4 दूनी 8, चलती यहीं 12, अपना भाग देके कटाइएगा। अच्छे, फिर चलती यहीं 12, फिर ये आ जाएगा 3, 4 7 28 और 4 5 20 और इतना में फिर 5 ले गुना कर देंगे, यानी 33 75 में 5 से गुना करेंगे, है ना ये। अब गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 5 25 और 5 7 35, 5 5 25 और 5 7 35, 2 37 और 15 और 3 18 और 15 1 16। इतना ना दिया है आंसर? यही तो क्रयमूल्य दिया है। यानी वो बेचा है इतना में, खरीदा था इतना में, घाटा से आके बेचा है बेचारा 20% करके आना है। ये सूत्र याद रखिएगा, बोलना मत। ये 4 सूत्र आप सभी लिख लीजिए। ये 4 सूत्र, पहला जब विक्रयमूल्य पूछेगा, क्या पूछेगा? विक्रयमूल्य पूछेगा तो क्रयमूल्य गुना 100 और जोड़ लाभ ना और प्रतिशत अब बटा 100, जब लाभ दिया होता। और चौथा है क्रयमूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत, कब? जब हानि दिया रहेगा तब। ये 4 सूत्र है जो ये मैथ बनाता है, ठीक ना, इस तरह का। जब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया हो तब इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। और चलना है फिर अब अगले दिन के लिए।